वालेकुम क्लास 7। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको सेकेंड असेसमेंट का सिलेबस मिल गया है और आपका चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड है, तो आज से हम उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर का नेम है स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। इसका मतलब है कि हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं पॉजिटिव नंबर्स के, यानी जो नंबर पॉजिटिव है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अब स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करने से पहले आपको स्क्वायर्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में। आपको पता है एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? किसी की भी नंबर की, जैसे लेट्स सपोज ए नंबर है, उसकी पार, ये जो पार होती है इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर अब आपका एक्सपोनेंट 2 हो, यानी उसकी पावर जो है वो 2 हो, तो आपको उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्वायर चैप्टर है जो हमने पढ़ना है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, और इसी से आगे आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में भी पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इट्स मीन कि हमने इन नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। अब फर्स्ट पार्ट है 6 का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, जो किसी भी नंबर की पार होती है। अब मुझे पता है इसकी पार 2 को स्क्वायर कहते हैं आप, और आपको एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा था कि जो आपको पार ये बताती है कि आपने उस नंबर को कितने टाइम्स लिखना है। अब 6 की पार अगर 2 है तो इसका मतलब है ये नंबर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाई 6 किया, विच इज़ इक्वल टू 36। इसी तरीके से आपने बाकी जो इस पार्ट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, अप टू सॉन। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करते जाएंगे। जैसे कि इसका लास्ट पार्ट है 25। अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 25 को आपने 25 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 625। इसी तरीके से आपने सारे इस क्वेश्चन के स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग number are perfect squares or not। इसमें आपने ये बताना है कि जो आपको नंबर्स गिवन है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी अगर कोई नंबर आपको गिवन है, लेट्स सपोज 5, तो आपने बताना है कि 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 तो इनके दरमियान कोई नंबर आया ही नहीं। तो इससे आपको पता चला कि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम इन नंबर्स में देखते हैं कि क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अब जैसे कि 59 एक आपको नंबर गिवन है, आपने भी कभी भी किसी नंबर का बताना हो कि उसकी पार क्या है, स्क्वायर एक्चुअली आपने पार ही बनानी है ना 2, तो अब आपने देखो इसकी पार 2 फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं 59 के फैक्टर्स बनाऊं तो सबसे पहले तो आपको ये नंबर देखते साथ पता चल रहा है कि ये नंबर प्राइम है। तो प्राइम नंबर तो किसी का फैक्टर होता ही नहीं है, वो अपना ही होता है। तो आपको इसको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हम इसके फैक्टर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं आपको एक फैक्टर्स वाला भी करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे 625। हमने फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं पहले। ये ना ही 2 पे जाएगा ना ही 3 पे, हम 5 पे करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चला गया, 5 5 ज़ा 25। फैक्टर्स आपको लेने आते ही होंगे, एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी हमने किए थे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो इसके हमारे पास फैक्टर्स के आगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5।
अब देखें स्क्वायर बेसिकली पार हमने कौन सी लेके आनी होती है, 2। तो आप देखो अगर मुझे इसको 2 पार लेके आना है, मैं अगर इसको और इसका पेयर बना दूँ, इसका पेयर बना दूँ, तो 1 और 2 इसकी पार 2 आ सकती है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25। अब मैं इसकी पार एक करके अगर लिख दूँ तो 2 हो जाएगा। तो देखें अब आपको पता है कि ये स्क्वायर आ गया, तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से बाकी आपने जो इस क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं फैक्टर्स निकालते जाने हैं और देखने अगर फैक्टर आ रहा है, अगर पार्ट 2 बन रही है आपकी तो इट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पार्ट 2 नहीं बन रही तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा नंबर। इसके अलावा आपने इन अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए इन सब की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से करनी है। अगर कोई समझ नहीं आएगी तो आप मैसेज करके वो पूछ सकते हैं।